हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, 13 और 14 सितंबर को जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसके ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है उसकी। और देखते हैं कि किस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से उत्तर राइट माने हैं इन्होंने। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 14 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था ये वो पेपर है। और उसके आंसर की के हिसाब से इन्होंने किस क्वेश्चन का क्या क्या आंसर माना है ये आप देख लीजिए। और जो आपको लगता है कि इन क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज हो सकती है, इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा, तो उस पर आप आपत्ति भी दर्ज कराइए। आपत्ति दर्ज करने की 100 रुपये इन्होंने फ़ीस रखी है। तो आप जो डाउट लगता है, डाउटफुल जो आपको लगता है क्वेश्चन उस पर आपत्ति दर्ज कराइए। और मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट शिफ्ट वाला, ये सेकंड शिफ्ट से थोड़ा मतलब इसका स्तर था। तो जो भी बच्चे जिन भी बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर दिया है तो उनके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90+ जिनके बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो वो मान के चलिए कि आप फिज़िकल की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो इसका अल्फ्रेड नोबेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा 1963 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई खुली जेल का नाम? तो इसका आंसर है सी, संपूर्णानंद खुली बंदी शिविर, खुला बंदी शिविर ये नाम था इसका। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में माही बजार सागर बांध कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए ये एकदम इजी क्वेश्चन है, बांसवाड़ा में स्थित है। ये मैथ्स का नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये वाला। और इसका आंसर है डी। 5 क्वेश्चन है, राजस्थान में दांडी गैर लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, मारवाड़ में। 6 क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये एक टफ क्वेश्चन था जो इन्होंने पूछा है। और 6 का आंसर बी है, 134 पदक इन्होंने जीते हैं। 7 क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है ये मैथ्स का क्वेश्चन है। और 7 क्वेश्चन में ए आंसर राइट है। लूनी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो 8th क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बी आंसर माना है, दक्षिण पूर्वी थार रेगिस्तान, जो कि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इजी था, आराम से कर सकते हैं इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है? तो इसका आंसर सी राइट है, हाइड्रोजन को माना जाता है। 10th क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है 10th का, इसका आंसर डी है। 11th क्वेश्चन, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है? तो इसका आंसर सी राइट है, जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? इसका आंसर है बी, 31 मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये मैथ्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी राइट है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 14 का आंसर है ए, मिथुन चक्रवर्ती को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगा के मैदान में सवाई प्रताप सिंह द्वारा पराजित मराठा सेनापति का नाम क्या था? तो 15 का आंसर डी है, महादजी सिंधिया। ये भी इजी था क्वेश्चन, इतना टफ नहीं था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए है, दूर रखी हुई वस्तुएं। 17 क्वेश्चन है, इसका आंसर सी। 18वें क्वेश्चन का आंसर, राजस्थान के उस्ताद असद अली खान अलवर के हैं, ये संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो 18 का आंसर है रुद्र वीणा। तो ये देख लीजिए, ये एक टफ क्वेश्चन है। और 19वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी राइट है, 1 से पद बढ़ जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। 21वां जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया? तो 21वें का आंसर बी है, 3 बार। ये भारत के संदर्भ में इन्होंने पूछा है।
22वां क्वेश्चन है, इसका आंसर डी राइट है। 23वां जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की कितनी लंबाई थी? तो 23 में आंसर डी है इसका। ये करंट का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए आप, इन्होंने पिछले साल का करंट पूछ लिया इन्होंने। और 24वां जो है इसका ऑप्शन ए राइट है। 25वां क्वेश्चन है, सामंता हार्वे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर एक है ऑर्बिटल के लिए, 25 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1667 ईस्वी में बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को फरमान जारी किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, औरंगजेब। ये भी देखिए टफ क्वेश्चन में आता है ये 26वां क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, नेगेटिव मार्किंग है तो। और 27 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के बाएं या दक्षिण तट पर स्थित है? तो इसका आंसर गग्गर सही है। राजस्थानी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो 28 का आंसर सी है, वेस्टर्न इंडो आर्यन। 29वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी राइट है। 30वां जो क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो 30वें का आंसर बी राइट है। ये एकदम इजी क्वेश्चन था। और एक विद्युत बल्ब की रेटिंग ये देखिए, ये इसका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी राइट है। 32 क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करना है? तो 32वें का आंसर बी है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। 23 का आंसर है 33 का आंसर है सी राइट है, पश्चिम। रीजनिंग का क्वेश्चन है। 34 आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? तो 34 का आंसर सी है, वोकल फॉर लोकल। 35 का आंसर है सी। 36 जो क्वेश्चन है, बाल लिंग अनुपात की गणना आमतौर पर कैसे की जाती है? तो 36 का आंसर डी है, 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। 37 क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी किस महाद्वीप में स्थित है? इसका आंसर सी राइट है, उत्तरी अमेरिका। 38 जो क्वेश्चन है, 38 का आंसर बी है, 98। 39 का वो जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल 39 में, इसका आंसर सी है। और ये क्वेश्चन देख लीजिए आपके वापस जो 14 तारीख को जो 3rd शिफ्ट थी उसमें ये रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई? तो ये उदयपुर क्षेत्र में खोजी गई। 41 है क्वेश्चन, ये साइंस का है। 41 का इसका ए आंसर है। 42 का आंसर डी है। 43 का, एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा से क्रियान्वित की गई। तो 43 का आंसर ए है, 1 जनवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 44, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन एवं कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस तिथि को अपनाया गया? तो 44 का आंसर बी राइट है, 18 दिसंबर 1979। ये एक टफ क्वेश्चन है, इन्होंने इस बार दिनांक पूछी है। 45 का आंसर है, कौन निर्धारित करता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में कितने बिट्स संभाल सकता है? 45 का आंसर एक है। 46, किस ऐतिहासिक स्मारक के लिए मकराना का संगमरमर उपयोग किया गया? 46 का आंसर बी है, ताजमहल में किया गया। 47 का आंसर ए है, 60। 48 का आंसर देखिए आप, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए राइट है। 49 जो क्वेश्चन है,
राजस्थान में पर्यटन और संस्कृति उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की गई? तो 49 का आंसर बी है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP। 50 नंबर जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी राइट है। 51 नंबर जो क्वेश्चन है, 51 नंबर का 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर औपचारिक रूप से किन दो नेताओं के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो पंचशील पर जवाहरलाल नेहरू एंड चाउ एन लाई चीन के थे ये, ठीक है, कहाँ के थे? चीन के। 52वां जो क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? इसका आंसर है एक, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। 53 जो क्वेश्चन है, राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 53 का आंसर सी है, 2013 में इसको शामिल किया गया। 54 का ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी राइट है। 55 जो क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन थी? तो यशोदा देवी थी। 56, निम्नलिखित में से किस देश ने ICC T20 विश्व कप 2024 पुरुष संस्करण की मेजबानी की? तो 56 क्वेश्चन का आंसर ए राइट है, USA और वेस्ट इंडीज़। ये लड़कों ने किया होगा, उनके क्वेश्चन सही होगा, ये मैथ से रिलेटेड है, क्रिकेट से। 57 का नंबर जो क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी राइट है। 58 नंबर क्वेश्चन है, उसका भी सी राइट है, ऑप्शन नंबर 59 क्वेश्चन। नेक्स्ट, बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 59 क्वेश्चन का आंसर डी है, 1986। जयसमंद झील को किस नाम से भी जाना जाता है? डेबर झील, इसका सही आंसर है, इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो 61 का आंसर बी है, 42 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 1,75,000 से बढ़कर 2,65,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि है। 62 का आंसर डी, 5%। 63 जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कथक नृत्य मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा है? तो कथक नृत्य देख लीजिए आप, जयपुर घराने से जुड़ा है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये वाला, इजी है ये। 64 क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। 65 का भी आंसर है, वो क्या है देखते हैं। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत स्थापना की गई। 66 जो क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, राजस्थान में 13 ताली नृत्य अक्सर किस लोक नायक के सम्मान में किया जाता है? तो इसका आंसर बाबा रामदेव है, इजी क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन नंबर का आंसर ए है। 68 का आंसर है, महाराणा कुंभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये कुंभा के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, मेवाड़ के महाराणा मुकुल के सबसे बड़े पुत्र हैं। इतिहास उन्हें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा। तो 68 क्वेश्चन का आंसर बी राइट है, दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, ये 69 क्वेश्चन है, इसका ए आंसर राइट है। 70 का आंसर है डी राइट है। 71, किस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील की पेविलियन या बारादरी का निर्माण करवाया? तो 71 में बी आंसर राइट है, शाहजहाँ ने बारादरियों का निर्माण करवाया। ये वाइट संगमरमर से बनी हुई है। 72 नंबर क्वेश्चन है, इसका ए आंसर राइट है। 73 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसका सी राइट है। ये साइंस का क्वेश्चन है। 74, इसका ए ऑप्शन राइट है 74 का। 75 नंबर जो क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। ये मैथ्स के क्वेश्चन है। ग्रेट बियर झील कहाँ स्थित है? तो 76 क्वेश्चन, कनाडा में झील है, स्थित है ये ग्रेट बियर झील, कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछी इन्होंने। तो 77 की
इसका आंसर सी राइट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका आंसर है। 78 नंबर में डी ऑप्शन राइट है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 79 में सी ऑप्शन राइट है। 80 में सी ऑप्शन राइट है। 81 है, माही नदी किस नदी से होकर अरब सागर में गिरती है, तो 81 में बी राइट है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है ये एग्ज़ाम में। 82 क्वेश्चन है, इसमें सी राइट है। 83 क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का पहला हवाई नर्तक कौन था, ये देख लीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, और ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है। ऐसा बहुत कम टीचर्स है जो लिखवाते हैं कि भारत का पहला हवाई नर्तक कौन था, इस देख लीजिए, इन्होंने भारत के संदर्भ में पूछा है। तो 83 का ऑप्शन डी है, कृष्ण व्यास छंगानी। 84 का आंसर सी है। 85 का आंसर ए है। ये साइंस का क्वेश्चन है, इन्होंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, देख लीजिए इस वाले पेपर में। 86 का आंसर भडला सोलर पार्क जोधपुर है, इजी क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ, तो 81 में बी आंसर राइट है, 1960 में हुआ, और ये हाल ही में चर्चा का विषय भी है, इसलिए इन्होंने देखिए करंट बेस पर ये भी पूछा हुआ है, और बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। 88 का आंसर है, इसका आंसर बी राइट है 88 का। 89 का जो आंसर है उसका ए राइट है। 90 जो है, जय सिंह द्वितीय द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई कौन सी थी, ये देख लीजिए, ये भी एक अच्छा डीपली क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। 90 का आंसर ए है, गंगवाना का युद्ध। तो जिन भी बच्चों ने अगर तुक्के मारे हैं तो तुक्के वाले तो देख लीजिए आप डायरेक्ट ग्रुप से बाहर हो गए हैं इस कंपटीशन से, तुक्के वाला पेपर नहीं था ये जो 91 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 क्वेश्चन का आंसर डी है। 92 बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की, ये सभ्यताओं को लेकर क्वेश्चन है। 92 का आंसर बी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये साइंस का क्वेश्चन है। 93 इसका आंसर सी राइट है 93 का। 94 का आंसर बी राइट है। 93 कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस शहर में, तो ये चित्तौड़ में, इजी क्वेश्चन है। 95 96 जो क्वेश्चन है, फतेहपुर के युद्ध में जॉर्ज थॉमस को किसने हराया था, ये भी क्वेश्चन अच्छा पूछा है इन्होंने। तो 96 में बी है, सवाई प्रताप सिंह ने हराया था। 97 क्वेश्चन नेक्स्ट, राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान का शीर्षक क्या था, तो इसका है बी। ये देखिए उस समय चर्चा का भी विषय रहा था, और हर एक ज़िले में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 98 क्वेश्चन है। 98 क्वेश्चन में देख लीजिए ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 98 का आंसर एक है। 99 क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ये है कैल्शियम कार्बोनेट। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, आशावादी खुश मिजाज हैं जैसे निराशावादी क्या है, ए है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, तो ये एक चिप पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का संयोजन है ये माइक्रो कंट्रोलर। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। 102 में मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो भारत और चीन के बीच है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। 103 में 14 अगस्त 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी राइट है। स्वपोषी में क्या शामिल है, 104 का आंसर ए है, हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। 105 का आंसर डी है, महाराणा लखा। देखिए पिछोला झील का निर्माण किया इसके शासनकाल में, तो इजी क्वेश्चन है महाराणा लखा। 106 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत की बकरियों की आबादी का कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है, तो देखिए इन्होंने प्रतिशत पूछा है। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, 14% बकरियां पाई जाती हैं। ALU का पूरा नाम है। 108 में डी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 109 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी राइट है। 110 का है, 110 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
और जो इन्होंने सेकंड शिफ्ट जो हुई थी 14 तारीख को, उसमें इन्होंने पूछा था कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। देखिए आप, ऐसे क्वेश्चन पूछे इन्होंने। 111 है, इसका आंसर बी है। 112 है, इसका आंसर ए है। 113 है, इसका आंसर डी है। 113 में इकोनॉमिक्स रिव्यू 2024-25 करना। राजस्थान के GSVA में किस क्षेत्र ने सबसे बड़ा योगदान, तो सबसे बड़ा सेवा का ही है। क्वेश्चन नंबर 114, इसका आंसर डी है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है। तो उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर पाइथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116, इसका आंसर सी है। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सर्वसम्मति से बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया गया। ये भी देख लीजिए, अच्छा डीपली क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जिन बच्चों ने ये लिखा होगा उनको आराम से पता होगा। 117 का आंसर डी है, 20 नवंबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। इसका आंसर एक है, 2015 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 119, 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे समय तक राजदूत रहे थे, कौन रहा था। तो 119 नंबर डी शैलेंद्र कुमार रहे थे। ये देख लीजिए, पॉलिटिकल क्वेश्चन है और बहुत इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे RPS से पूछती है उस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। 120 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ए राइट है। 121 जो है, इसका आंसर ए राइट है, 404। 122 क्वेश्चन साइंस का है, इसका आंसर बी राइट है, चुंबकीय क्षेत्र। 123 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सूचीबद्ध कंपनियों और सार्वजनिक कंपनियों में महिला निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रावधान करता है। इसका आंसर बी राइट है, कंपनी अधिनियम 2013। 124 का आंसर ए है। इकोनॉमिक्स रिव्यू 2024-25 के अनुसार राजस्थान में WPI के अंतर्गत कितनी वस्तुएं आती हैं। 125 का आंसर डी है, 154 वस्तुएं आती हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। नागरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर DR भंडारकर ने किस नदी के किनारे और राजस्थान के किस जिले में की थी। 126 का आंसर बी है, बेड़ज नदी, चित्तौड़गढ़। नागरी नहीं है, ये नगरी है, नगरी सभ्यता। इन्होंने थोड़ी पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक भी रही है इनकी, पर कोई बात नहीं, समझ में आ सकता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। 127 का आंसर एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, पुर्तगालियों ने 1556 ईस्वी में भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू किया गया। 128 का आंसर सी है, गोवा में किया। 129 का आंसर बी है। 130 का आंसर सी है। 131 का आंसर अफ्रीकी महाद्वीप यूरोप से निम्नलिखित में से किस समुद्र द्वारा अलग होता है। तो 131 का आंसर भूमध्य सागर है, सी आंसर राइट है इसका, भूमध्य सागर। संगीत नेक्स्ट क्वेश्चन 132, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई। 132 का आंसर है 1957 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 133, इसका आंसर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, मानस वन्यजीव असम में स्थित है, इसी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम एप्लीकेशन है। तो 135 का आंसर ए है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ठीक है। 136 का आंसर है ए है, 136 का आंसर। 137 का आंसर राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, तो नसीराबाद से, इजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 139, राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्योहार में किया जाता है। तो इसका आंसर डी है, होली पर किया जाता है। राजस्थान में कौन सा विभाग विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। तो 140 का आंसर डी है, कार्मिक विभाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, इसका आंसर सी है। 142 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 143, राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है? तो राजस्थान में एक सदनीय विधानमंडल है। 143 क्वेश्चन 144 में है। 144 क्वेश्चन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी राइट है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 145, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल होता है? इसका आंसर बी राइट है। 146 नंबर क्वेश्चन है, इसका सी राइट है। और 147 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है? तो इसका आंसर डी राइट है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। ठीक है, क्योंकि इसमें गुणवत्तापूर्ण बीज आ रहे हैं और अगर किसी ने तुक्का भी लगाया हो तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, सम्राट अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला शासक कौन था? देख लीजिए, ये एकदम इजी क्वेश्चन आया है। तो 148 का आंसर डी है, राजा बारबल ने की थी 1562 में। 149 का आंसर बी है। 150 जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसका आंसर है कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंप्यूटर। तो देख लीजिए, ये पूरे 150 क्वेश्चन है अपने। 14 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका पूरा पेपर है ये। और ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ था सेकंड शिफ्ट से। तो जिन बच्चों के मतलब देख लीजिए आपकी इसमें अगर आपके 80 अबाउ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप दौड़ में शामिल हैं, आपका सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। फिर तो पता नहीं मेरिट क्या जाती है, कितनी जाती है। हमने एक एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रह सकती है उस पर भी हमने वीडियो डाला है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको फिज़िकल की तैयारी किन किन बच्चों को कर लेनी है, शुरू कर लेनी है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो टेली कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था उसके लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं अभी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल हमारा है रुद्रार्थ क्लासेस, इसको शेयर करें अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नए नए डिटेल आती हैं, नए आपको अपडेट्स मिलेगी इस चैनल पर। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।